क्लास थर्ड चैप्टर 2 पहलवान का न्याय। सड़क के किनारे एक ढाबा था। इस ढाबे पर बहुत जायकेदार खाना बनता था। ट्रक चलाने वाले यात्री वहां अक्सर खाना खाने के लिए आते थे। ढाबे के पास एक पीपल का पेड़ था। आते जाते लोग पीपल की छांव में आराम करते थे। एक दिन गांव का किसान रामलाल उधर से गुजर रहा था। वह पीपल की छांव में बैठकर आराम करने लगा। तभी ढाबे में बन रही खीर की खुशबू उसे अच्छी लगी। तो रामलाल ढाबे के मालिक रमेश के पास जाकर बोला, आज तुम्हारे यहाँ बहुत स्वादिष्ट खीर बनी है। मालिक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए बोला, तुमने खीर खाई नहीं, फिर कैसे जान गए कि खीर स्वादिष्ट बनी है? रामलाल ने कहा, मैं पीपल की छांव में बैठा आराम कर रहा था। खुशबू से ही जान गया कि खीर स्वादिष्ट बन रही। कई बार हम कह देते ना, बड़ी अच्छी महक आ रही है, अच्छी मतलब अच्छी महक आ रही है, तो बड़ी स्वादिष्ट, इसका मतलब खाना स्वादिष्ट है। कोई भी चीज की महक अच्छी लगती है तो हमारा मन कर जाता है उसे खाने का अपने आप ही। और तो ऐसे ही उसने बोल दिया। रमेश बोला, तो तुम्हारा बिल हुआ 200 रुपए। बिल की बात सुनकर रामलाल हैरान हो गया। उसने पूछा, मैंने तो खीर खाई नहीं, फिर बिल किस बात का? रमेश ने जवाब दिया, जिस खीर की खुशबू तुमने ली है उसका बिल तो देना ही पड़ेगा। रामलाल ने कहा, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते भाई, खुशबू के भी कभी पैसे लगते हैं? रमेश बोला, हाँ, मेरे ढाबे में तो खुशबू के भी पैसे लगते हैं। दोनों में बहस होने लगी। उनकी बहस सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई। भीड़ में एक पहलवान जैसा रोबीला आदमी था। उसने कहा, ढाबे का मालिक ठीक कह रहा है, रामलाल को खीर की खुशबू का बिल देना पड़ेगा। यह सुनकर रामलाल नाराज हो गया। उसने अपने मन में सोचा और बोला कि यह तो मेरे साथ अन्याय हो गया भाई, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैं बिल क्यों दूं? रामलाल कुछ और बोलता, इससे पहले पहलवान ने सख्त आवाज में उसे बिल देने के लिए कहा। रामलाल ने 200 रुपए निकाले। उन्होंने सोचा, भाई जब ये इतना बड़ा पहलवान है, बेकार लड़ाई करने से फायदा नहीं है, क्या ही फायदा। तो उसने दे दिए 200 रुपए। तो पहलवान ने रुपए लेकर आईने के सामने रख दिए, शीशे के सामने रख दिए। और पहलवान ने ढाबे के मालिक से कहा, रमेश, तुम अपना बिल के रुपए ले लो। रमेश रुपए उठाने लगा। तो पहलवान ने कहा, नहीं नहीं, आईने के अंदर जो रुपए रखे हैं वे लेने हैं तुम्हें। रमेश ने कहा, यह क्या कह रहे हो पहलवान जी? आईने के अंदर रखे हुए रुपए मैं कैसे ले सकता हूँ? पहलवान ने कहा, क्यों नहीं ले सकते? जब रामलाल खीर की खुशबू का बिल दे सकता है, तो तुम आईने के अंदर रखे हुए पैसे भी ले सकते हो। रमेश समझ गया कि पहलवान ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। उसने क्षमा मांगते हुए कहा, आज के बाद किसी को परेशान नहीं करो। पहलवान ने कहा, तुम्हारी सजा तो जरूर मिलेगी, तुम्हें अब भाई तुमने इसको तंग किया है तो तुम्हें सजा तो मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि तुम हम सब लोगों को मुफ्त में खीर खिलाओगे। हार कर रमेश ने सभी को खीर खिलाई। लालच बुरी बला है ना, लालच के चक्कर में अब इतने सारे लोगों को खीर खिलानी पड़ गई। और पहलवान जी तो वैसे भी पहलवान थे, उनके सामने बोल भी नहीं सकता था वो। मौखिक, लिखित और किसने किससे कहा, ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ढाबे के मालिक का नाम क्या था? सही ऑप्शन चूज करना है। रमेश था। रमेश ने रामलाल से कितने रुपए मांगे? 200 रुपए। पहलवान ने कैसा फैसला लिया? न्यायपूर्ण। मुफ्त में खीर किस किसने खाई? पहलवान ने, रामलाल ने, सभी ने। अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जायकेदार मतलब अच्छा, खुशबू, महक, मजाक, मजाक कुछ भी मतलब मजाक का, इसमें आप आंसर की में देख लेना, लिखे होंगे इसमें। रोबीला, रोबदार, आईना, दर्पण। साधारण बोलचाल की भाषा में शीशा कहते हैं। खुशबू का पता किससे चलता है, ये और किससे किसका पता चलता है, ये सब इनके आगे लिखना है। समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे छांव को और क्या कह सकते हैं, छाया। शब्दों की लड़ी बनाइए कि खीर के बाद रे से रखना, ना से नाटक, कैसे कलम, इस तरह से। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।